सर होली और जुमा एक साथ पड़ गया है तो एक तरह का टेंशन का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर होली जुमे के दिन आ रहा है तो। क्या इतिहास में या उर्दू लिटरेचर में ऐसा कुछ मिलता है सर, आप बहुत बड़े स्कॉलर हैं, कि होली और जुमे एक साथ कोलाइड हो गए हों और कोई मसला हो गया हो मुगल पीरियड में? तो बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। देखिए ऐसा नहीं था। हुँ, उस ज़माने में मुग़ल पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम उर्दू लिटरेचर के हवाले से आप पूछना चाहते हैं तो इस पे यस हम सर। बात करेंगे। हुँ, बाबर के ज़माने के एक सूफ़ी हैं शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। अच्छा सर। तो उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पे होली पे लिखा है हुँ, और वो होली पे क्या लिखते हैं बाबर के ज़माने के हैं, बाबा गुरु नानक के भी ज़माने के ये महान शायर हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, गंगोह के। हुँ, वो त्योहारों के बारे में लिखते हैं, होली के बारे में। जान अजान सब खेलना लोई, बिन पी खेले न खेला होई, जान अजान जग खेले रे, हो होली रे। अच्छा, तो ये सूफी शायर 500 साल पहले मुगल काल के ये होली के बारे में लिख रहा है। अच्छा। इसके अलावा औरंगजेब के ज़माने के उर्दू के शायर क्या लिख रहा है, सदरुद्दीन मोहम्मद खान फाइज दहलवी, जिसके बाप दादा खुद औरंगजेब की नौकरी में थे और वो भी थे, तो वो लिख रहे हैं और उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में जो होली मनाई जाती थी उसमें जो खूबसूरत लड़कियां शामिल होती थीं, अत्र लगा के अबीर छिड़कती थीं, रंग छिड़कती थीं, तो एक अलग ही माहौल हो जाता था। उनकी जो अ, उनके गाल से जो आतिश फंसा यानी ज्वालामुखी की तरह लाली झलकती थी तो उसका अलग ही रंग था। वो बताते हैं कि उनकी आंखें कमल की तरह होती थी और अपनी शायरी में वो लिखते हैं, नाचती नाचती गागा के होरी होरी दम बदम, जू सभा इंद्र की दरबागे इरम, अज अबीरो रंग कैसर और गुलाल, अब्र छाया है सफेदो जर्दो लाल, जू झड़ी है हर्षो पिचकारी की धार, दौड़ती है नारियां बिजली के सार। तो हुँ, भगवान इंद्र का इंद्र सभा काफी फेमस है। तो आप इसके बारे में भी वो लिखते हैं और होली के बारे में लिखते हैं कि दिल्ली में उस समय मुगल काल में होली कैसे खेली जाती थी। इसके हुँ, अलावा उन्हीं के एक और जमाने के हैं, थोड़े से उनसे छोटे उम्र में कम, शाह हातिम। हुँ। उन्होंने क्या लिखा है, मसनवी बहारिया उनकी होली पर है अच्छा। और दिवाली पर भी उन्होंने काफी लिखा है। वो क्या लिखते हैं आप सुनिए, महिया सब है अब असबाब होली, उठो यारो भरो रंगू से झोली, गुलाल अबरक से सब भर भर के झोली, पुकारे यक बैक होली है, होली है। तो मुगल पीरियड के शायर लोग ये लिख रहे हैं, उनके बारे में ये सब वो अपने लिख रहे हैं। इसके अलावा हातिम के जमाने के ही मुगल काल के ही एक और उर्दू का महान शायर क्या लिख रहा है, उसका नाम है हिदायत अली खान जमीर। जमीर भी होली पे लिखता है। हुँ, फ्रेंच के महान स्कॉलर गारसा दतासी ने इस होली नजम को फ्रांसीसी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था, अच्छा। उसे इतनी अच्छा लगी थी। हुँ, तो आगे देखिए क्या उन्होंने लिखा है, इसकी लिखा है। इसके अलावा मुगलों के काल के ही लखनऊ उत्तर प्रदेश में जाके बसने वाली दिल्ली से मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा होली के बारे में क्या लिखता है, कोट एंड कोट, वो अभी बर्ज के होली के बारे में। आज जहाँ हुँ, मुसलमानों को रोकने टोकने की बात हो रही है मथुरा हुँ, रीजन में, हुँ, मुगल काल में वो क्या लिख रहा है, हुँ, बर्ज में है धूम होली की, वह लेकिन तुझ बगैर, ये गुलाल उड़ता नहीं भड़के है अब ये तन में आग। हुँ, आप वहाँ की लठमार होली भी फेमस है और होली है। तो ये लिख रहा है कि मेरी महबूबा नहीं है तो होली किसके साथ खेले और तन में आग भड़क रहा है। इसके अलावा मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा के ही यानी औरंगजेब के पोता के ज़माने का मोहम्मद तकी मीर तकी मीर उर्दू का गज़ल का सबसे महान शायर, हुँ। ग्रेटेस्ट पोएट उर्दू अदब का। गालिब से भी शायद ऊँचा नाम आता है इनका। हाँ, गालिब और मीर का लगभग आता है लेकिन मीर सबसे बड़े माने जाते हैं। हुँ, उसने 2 नज़म, 2 मसनवियाँ लिखी है होली पर। उसमें अच्छा। लिखता है कि नवाब आसिफउद्दौला, हुँ, लखनऊ के उस हुँ, समय के मुख्यमंत्री कहिए या जो भी कहिए, हुँ, वो लिखते हैं होली के मीर होली के बारे में लिखते हैं और मीर ने अपनी किताब ज़िक्र मीर भी होली में लिखा है कि नवाब अच्छा। आसिफउद्दौला खेला करते थे। क्या लिख रहा है सुनिए, छड़ियाँ फूलों के दिलबरों के हाथ, सैकड़ों फूलों की छड़ी के साथ,
जश्न नौरोज हिंद में होली है, राग रंग और बोली ठोली है। आप समझ रहे हैं ना, होली खेलने और जश्न मनाने की बात हो रही है। आज एक छोटा मोटा सर्किल ऑफिसर उछल रहा है कि होली पे नहीं निकलना चाहिए। कल यूपी में खुद मुसलमानों की हुकूमत थी, तो वहां का नवाब भी होली खेला करता था, राइट। और ये सिलसिलेवार सदियों तक खेलते थे। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देखिए, सर मुझे बुलाए थे, तो उसमें हम बताए हैं कि आज से 600 साल पहले से भी मुसलमान वहाँ होली खेल रहे थे और सदियों तक खेलते रहे। आज भी कहीं खेलते होंगे या खेलते हैं। और कायम चांदपुरी, ये भी औरंगजेब के पोते के जमाने का शायर है। वो क्या लिख रहा है मुगल काल में, मसनवी दर तौसीफे होली। इसमें वो लिख रहा है कि बहम रिंदो जाहिद में आसाम है, मगर ये होली के अयाम है। आगे लिख रहा है, किसों ने लगाई है कोने में घात, के बाजी में खलवत की है लाख बात। तो मोहम्मद कायम चांदपुरी होली के बारे में वो लिख रहे हैं। आगे कायम चांदपुरी क्या लिख रहे हैं बर्ज के होली के बारे में, हम सारे तो सुना नहीं सकते, इसलिए आपको कम कम सुना रहे हैं, शॉर्ट में सुना रहे हैं। कुंवर के सबब चांदपुर में तमाम रहे बर्ज किसी सदा धूमधाम। कायम चांदपुरी कह रहा है कि हमारे इलाके में भी ठाकुर साहब होली बर्ज की तरफ धूमधाम से करवाए तो बहुत अच्छा लगता है, जितना महान होली बर्ज और मथुरा में खेला जाता है। शर्म की बात है कि वहां मुसलमानों को जाने से रोका जा रहा है। एक और है शेख कलंदर बख्श जुरात, लखनऊ के महान शायर हैं। वो क्या लिखते हैं होली के बारे में कि न हो रंग सोहबत तो क्या भाई होली, इलाही कहीं जल्द जल न जाए होली, न दिखलाए दे माह फागुन में वह, तो दिखेंगे क्या रंग दिखलाए होली। तो ये लखनऊ के महान शायर शेख याहिया बख्श कलंदर जुरात होली के बारे में लिख रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे शायरों ने लिखा है, बहुत सारे शायरों ने लिखा है। एक शायरी तो हम सुना नहीं सकते सारे, आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड में देखिए और हम आपको वहाँ और भी मुगल काल के पोएट्स के बारे में पेश करेंगे। तो सर की ये सारी सुनाने का मकसद ये है कि आप देखिए कि पुराने जमाने में मुसलमान होली से नफरत नहीं करते थे, बल्कि होली पे शायरी लिखी जा रही है। यानी आज के जमाने से लेकर पहले जमाने तक सारे रेफरेंस हमने दिखा दिया आपको कि मुसलमानों का ना रंग से नफरत है, ना होली से नफरत है, किसी चीज से नफरत नहीं है, बल्कि मुसलमान सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। अभी अचानक से होली को लेकर के इस तरह की चीज से हवा बनाया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल साजिश हो सकती है। जी सर। ठीक है, जैसे कि राकेश सिन्हा के हवाले से ये बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि रंग से आपको ये है कि होली से है, ये शर्म की बात है। सैकड़ों साल से मुसलमान होली खेलते आए, आप भले उन्हें सेग्रीगेट करिए, वो आपकी अपनी मंशा है। हाँ, मुसलमानों ने खुद से सेग्रीगेट नहीं किया है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि यूपी के मौलवी साहब से सावधान रहने की मुसलमानों को जरूरत है। आप हमारी बात को बुरा मत मानिएगा। हर इलेक्शन का टाइम में उनका कुछ ना कुछ बयान ऐसा आ जाता है जिससे कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो, तो इस तरह के मौलवियों से भी दूर रहने का जरूरत है, इस तरह के नेताओं और अदर लोगों से भी दूर रहने का जरूरत है। भाई आपने पूरे सर ने हिस्ट्री से दिखा दिया, आपको उर्दू लिटरेचर से दिखा दिया कि मुसलमान होली से नफरत दूर गए, होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस पर लिख रहे हैं, उस पर शायरियां लिखी जा रही हैं। उस जमाने में जब मुसलमान शासक होते थे, अगर इसी तरह का नफरत होता तो इतनी फ्रीली कोई होली पे थोड़ी लिख रहा होता। राइट सर। हाँ, लिखा जा रहा है, इसका मतलब कि मुसलमान शासकों की भी सपोर्ट था कि आप होली पे लिखिए और एक दूसरे से मिलजुल कर होली साथ में खेलिए, कोई नफरत आज भी सर नहीं है। आज भी आम लोग होली खेलते हैं साथ में। अरे हम बचपन में खुद ही खेलते, हम लोग बचपन में खुद ही खेले हुए हैं, तो आम लोगों में नहीं है। इस तरह का हवा बनाया जा रहा है अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। किसी तरह के लफड़े से दूर रहिए, और कोई आप पे रंग डाल देता है तो उसको एंजॉय करिए, ना कि लड़ाई करिए। तो उसी में आप भी एंजॉय करिए, बस हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले। हाँ, इसका दूसरा एपिसोड आ रहा है। हाँ, इसका दूसरा एपिसोड लाएंगे, उसमें हम हिस्ट्री के हवाले से कुछ और डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।